गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, खासकर महाराष्ट्र राज्य में। ये हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश के जन्म की कहानी दिलचस्प है। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने एक बार किसी को अपनी सेवा के लिए समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हल्दी के लेप, जिससे वह स्नान करती थी, का उपयोग कर एक लड़के की आकृति बनाई और उसमें जान फूंक दी और उसका नाम गणेश रखा। एक दिन जब पार्वती स्नान कर रही थी, तो उन्होंने गणेश को प्रवेश द्वार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया कि कोई उन्हें परेशान न करे। गणेश से अनभिज्ञ भगवान शिव इसी दौरान आए, और चूंकि वे शिव की पहचान से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया। क्रोधित होकर दोनों के बीच युद्ध होने लगा। आवेश में आकर शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती ने देखा कि क्या हुआ था, तो वह निराश हो गई। अपनी गलती का एहसास करते हुए और व्याकुल पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि जो भी जीवित प्राणी उन्हें मिले, उसका सिर ले आएं। वे एक हाथी का सिर लेकर लौटे और भगवान शिव ने इसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया, जिससे वे फिर से जीवित हो गए। इस प्रकार गणेश को अपना हाथी जैसा सिर प्राप्त हुआ और वे ज्ञान के प्रतीक और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजे जाने लगे। गणेश से जुड़ी एक और लोकप्रिय किंवदंती चंद्रमा के साथ उनकी मुठभेड़ के बारे में है। एक रात गणेश ने बड़ी मात्रा में मोदक, मीठे पकौड़े खाए और अपने छोटे चूहे वाहन पर सवार हुए। चूहा सांप को देखकर लड़खड़ा गया, जिससे गणेश जी गिर पड़े। चंद्रमा, जो आकाश से ये देख रहा था, को स्थिति मनोरंजक लगी और वह हंसा। चंद्रमा के उपहास से आहत होकर गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया कि वह अब से अदृश्य हो जाएगा। चंद्रमा और देवताओं ने चांदनी के बिना दुनिया के निहितार्थ को समझते हुए गणेश से दया की प्रार्थना की। बड़े अच्छे को समझते हुए गणेश ने अपने श्राप को संशोधित किया। उन्होंने आदेश दिया कि चंद्रमा घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होगा। इसके अलावा जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखेगा, उसे झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि परंपरागत रूप से लोग इस दिन चंद्रमा को देखने से बचते हैं। गणेश की बुद्धिमत्ता की कहानी दैवीय जाति की कहानी में स्पष्ट है। एक बार ऋषि नारद ने भगवान शिव और देवी पार्वती को एक दिव्य फल प्रस्तुत किया और कहा कि यह ज्ञान का फल है और जो कोई भी इसे खाएगा उसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। चूंकि उनके दोनों बेटे गणेश और कार्तिकेय ये चाहते थे, असली मालिक का फैसला करने के लिए एक प्रतियोगिता तैयार की गई थी। चुनौती ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने की थी, और जो पहले लौटेगा उसे फल दिया जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हो गए और तीव्र गति से उड़ गए। हालांकि गणेश को ये पता था कि वह अपने भाई से आगे नहीं निकल सकते। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और समझाया कि उनके लिए वे पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी बुद्धि और भक्ति से प्रभावित होकर गणेश को फल से सम्मानित किया गया। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ये त्योहार आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है, जो भाद्रपद, आमतौर पर अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत के महीने में शुक्ल चतुर्थी के चौथे दिन से शुरू होता है। इस त्योहार के दौरान घरों और समुदायों में गणेश की मिट्टी की मूर्तियों के लिए रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है, जिन्हें खूबसूरती से सजाया और प्रदर्शित किया जाता है। त्योहार में गायन, नृत्य और दावत शामिल है। गणेश के पसंदीदा मोदक सहित विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं और देवता को चढ़ाए जाते हैं। सड़कें जुलूसों, संगीत और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से जीवंत हो उठती हैं। 10वें दिन मूर्तियों को एक भव्य जुलूस में सड़कों पर ले जाया जाता है और नदियों, समुद्रों या अन्य जल निकायों में विसर्जित किया जाता है। ये कार्य, जिसे विसर्जन कहा जाता है, अपने भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करते हुए गणेश की अपने स्वर्गीय निवास में वापसी का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो समुदायों को एक साथ लाता है। गणेश की कथाएं ज्ञान, भक्ति और समझ के मूल्य सिखाती हैं। गणेश चतुर्थी के जीवंत उत्सव के माध्यम से भक्त देवता के प्रति अपना प्यार और भक्ति व्यक्त करते हैं, ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं से मुक्त जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं।